नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्पर्श शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल फर्स्ट और आप तक ये लाइव स्ट्रीम पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी राम प्रकाश। हाँ, एक बार हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं अपनी खास पेशकश तीखे सवाल। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं नगर पंचायत अंब की अध्यक्षा इंदु धीमान जी। इंदु धीमान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम तीखे सवाल पे। धन्यवाद जी। तीखे सवाल पूछने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि राजनीति में आपने आने का फैसला कब और कैसे किया? देखिए, शुरुआती दौर में तो मेरा कोई विचार नहीं था राजनीति में आने में। जब ये नगर पंचायत बनी उस वक्त कुछ लोगों ने आकर हमसे बात की कि आपको इलेक्शन लड़ना है, लेकिन तब तक भी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि इलेक्शन लड़ना है। उसके बाद पूरे वार्ड के सभी लोगों ने हमारे यहाँ पे एक पार्क है, वहाँ पे मीटिंग की, जहाँ पर सब लोगों ने एक ही सुर में मेरा नाम अनाउंस कर दिया कि मैडम ही इलेक्शन लड़ेंगे। और आपके माध्यम से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि आज मैं नगर पंचायत की अध्यक्ष बन सकूँ। और उन्हीं की बदौलत ही है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके जो सपने थे, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है, मैं उनको पूरा कर सकूँ। जी, लगभग जो है आपको नगर पंचायत का कार्यकाल आपका 4 साल का होने वाला है और बहुत सारी उपलब्धियां आपकी इसमें दौरान रही होंगी। कौन सी ऐसी खास उपलब्धियां आप मानते हैं जो हासिल की हैं? स्पष्ट उपलब्धियां बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जब कोई भी नई चीज़ हम करते हैं तो हमें समस्याओं का सामना पहले बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। पहली नगर पंचायत थी और सब कुछ एक शुरुआत से शुरू करना था, उसकी नींव शुरू से रखनी थी। और उस समय हमें बहुत सारी समस्याओं का जो सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी समस्या उस वक्त कोरोना की थी। लगभग 1 साल हमारा जो है वो कोरोना के चक्कर में हम अच्छे से काम नहीं कर सके। और उसके बाद अब तक हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो 8वें सेक्रेटरी हमारे पास आ चुके हैं। ये 3.5 साल की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो इलेक्शन है वो अप्रैल में हुए थे, जबकि बाकी सभी पंचायतों के इलेक्शन जो है वो जनवरी में हो चुके थे। ये 3.5 साल में 8वें सेक्रेटरी हैं। और एक नगर पंचायत के जैसे हम बॉडी हैं, हमारा काम है एक डिस्कशन कर काम की लिस्ट बनाना कि हमने ये काम करने हैं, और करवाने किससे है, वो सेक्रेटरी होगा या स्टाफ होगा। और शुरुआती दौर था, इसलिए काफ़ी समय तक हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ा कि स्टाफ पूरा नहीं था, सेक्रेटरी नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी टीम का कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया पूरे विकास करने में। और कोई भी शहर है, जब हम उसकी कल्पना करते हैं, एक शहर की कल्पना करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम उसमें एंटर करें तो एक सड़कों पे जगमग रोशनी हो। तो सबसे पहले हमने लाइटों का ही प्रबंध किया। आपने देखा होगा कि नगर पंचायत के साथ लगते हुए तीनों NH हैं, वो हमने एक चरण करके लगभग 3 या 4 चरणों में हमने लगभग पूरा NH जो है कवर कर दिया है, अंब की जितनी भी बाउंड्री है। दूसरी होता है कि रास्ते पक्के होने चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रास्ते हैं अपने कार्यकाल में उनको पक्का करवा सकें। उसके बाद एक स्वच्छ और सुंदर शहर जो है उसकी कल्पना आदमी करता है। तो उसके लिए भी हमने शुरू से ही ये प्रयास किया है। आपने देखा ही होगा कि हर घर से कूड़ा जो है, कचरा जो है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सफाई मित्र हैं, वो उठा रहे हैं। और नालियाँ जो है प्रॉपर साफ़ हो रही हैं। हो सकता है कुछ कमियां रही भी होंगी, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि समय से नालियां साफ़ हों, समय से बाज़ार की सफाई हो। तीनों एंट्रीज़ में हमने कैमरे लगवाए हैं और वो पुलिस के सहयोग से, पुलिस से पूछ कर कि उनको कहाँ कहाँ कैमरों की ज़रूरत है और किस कैटेगरी के कैमरे लगाने हैं, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, या वो उनसे पूछ कर हमने तीनों एंट्रेंस पे कैमरे लगाए हैं और वो उनको हैंड ओवर कर दिए हैं। इसके अलावा नगर पंचायत में लगभग 200 से ज़्यादा आवास योजना में जो मकान जो है वो दिए गए हैं। तो ये कुछ एक जो कार्य हैं जो मेरे को इस वक्त ध्यान में आ रहे हैं।
बात करें कि जब नगर पंचायत की बात करते हैं हम, तो उसमें जो है प्रदेश सरकार का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से फंडिंग आती है और बड़े तरीके के सहयोग जो है नगर पंचायत को मिलते हैं। आपके कार्यकाल की बात करें तो पहले दो जो साल रहे वो जयराम सरकार रही आपके कार्यकाल में, और अब तब से लेकर अब तक जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार प्रदेश में है। तो आपको क्या लगा कि कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि दोनों सरकारों में आपको सहयोग जो है एक जैसा मिला, या कई कुछ दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? मैं आपको काफ़ी खुशकिस्मत समझती हूँ इस मामले में, क्योंकि ऐसा कोई मुझे एहसास तो नहीं हुआ है। हमारे जो ज़्यादातर फंडिंग जो है वो सेंटर से आती है, और जो स्टेट से भी फंडिंग आती है वो एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी इतनी पॉपुलेशन है, इतना एरिया, तो वो फिक्स फंडिंग हमें आती है। तो इस तरह की कोई भी दिक्कत का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। जो बातें हम पिछले 4 साल से सुन रहे हैं, पर लेकिन अभी तक धरातल पे ना पार्किंग को लेके, ना कूड़ा संयंत्र को लेके, ना ही सीवेज सिस्टम को लेके अभी तक कुछ देखा गया। साथ ही साथ तालाबों के सौंदर्यकरण के लेकर जो बात भी है वो भी काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ देखने को मिला नहीं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्पर्शी काम जो आपने गिनाए हैं, चाहे वो पार्किंग का है, चाहे वो सीवरेज का है, ये बहुत ही एक नगर पंचायत आपने ठीक बोल रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप बाज़ार के आसपास कहीं नज़र दौड़ाएं, क्योंकि जो पार्किंग है वो अगर बाज़ार के आसपास रहेगी तो बेहतर रहता है। तो नगर पंचायत के पास उसके लिए कोई ज़मीन उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हमने अपने कार्यकाल में ही जो नगर पंचायत के ऑफिस के सामने वाला नाला है उसके ऊपर एक प्रपोज़ल बनाई थी कि उसके ऊपर एक स्लैब डल जाए और वहाँ पे पार्किंग बन जाए। वो प्रपोज़ल हमने बनाई, ऊपर भेजी भी, लेकिन उस पर जो है फ्लड का जो है ऑब्जेक्शन लग गया, क्योंकि आपको पता ही है बरसातों में काफ़ी पानी आता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ऑब्जेक्शन लगे हैं उनको जल्द से जल्द रिमूव किया जाए, और इस दौरान ही अगर हमें कोई और जगह मिलती है तो हम पार्किंग के लिए वहाँ भी जगह की तलाश कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने कही सीवरेज की भी जब हम बने थे हमने तभी अपना जो प्रपोज़ल था वो भेज दिया था, और उसके लिए भी पैसे मंजूर हो गए हैं। और जो सीवरेज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या मतलब जो भी प्रोसेस होता है, वो IPH के द्वारा बनाया जाता है। तो अभी वो IPH विभाग के पास है, और हम समय समय पर उसके लिए पूछते रहते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है। और तालाबों की बात है, हमारे वार्ड नंबर 1 में एक बहुत बड़ा तालाब है, तो उसके लिए भी हमने डिमार्केशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। जब तक हमें आइडिया नहीं होगा कि हमारी आसपास कितनी लैंड है, तब तक उसके ऊपर हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जी। आपको नहीं लगता कि ये जितनी भी ज़रूरी ये जो समस्याएं हैं, इनकी जो विकास की गति बहुत धीमी है? देखिए स्पर्शी, अगर तो जगह जो है प्योर नगर पंचायत के नाम हो तब दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो जगह ट्रांसफ़र करवानी है, किसी और विभाग के नाम पर है जगह, फिर वो नगर पंचायत के नाम ट्रांसफ़र करवाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा समय जो है वो लग जाता है कई बार। जब आपने बात की ट्रांसफ़र की, जगह ट्रांसफ़र की, इसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। चिंतपूर्णी विधानसभा की एकमात्र NAC जो है एरिया, जो है आपका एरिया है अम्ब, सिर्फ एकमात्र है, और इसमें जो है विधायक का रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ ही जुड़ा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या विधायक का सहयोग आपको भरपूर मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो विकास की गति क्यों धीमी पड़ रही है? विधायक साहब का सहयोग भी मिल रहा है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी जो टीम है, जैसे पहले भी कोई अगर कांग्रेस के भी पार्षद थे तो उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है, और जो पूर्व में विधायक रहे हैं बलवीर जी, उनके समय में भी मुझे पूरा सहयोग मिला है, और अभी भी सहयोग मिल ही रहा है। लेकिन कुछ कार्य होते हैं जिनको समय लगता है। अब जो अगर आप सीवरेज की बात करें तो गगरेट कितने पुरानी NAC है, और उसमें सीवरेज अब बन रही है, तो कुछ समय लगता ही है कुछ कामों में। पर जब भी जो भी विधायक आते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम पार्किंग की समस्या हल कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जनता को वो सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। पर खैर छोड़िए, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जनता का आपको सहयोग विकास कार्यों में किस प्रकार मिल रहा है? देखिए, जनता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है,
और कुछ समस्याएं हैं जो जनता की होती हैं वो हमारे साथ शेयर भी करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पहली नगर पंचायत है, व्यवस्थाएं बनाने में टाइम लगता है, समय लगता है। एकदम से कुछ अगर आप बोलेंगे कि एक दिन में हम सब कुछ बदल देंगे, वो नहीं हो पाता है। लेकिन लोगों ने भी हमें पूरा सहयोग दिया है, और अगर कोई उनको समस्याएं आई हैं उन्होंने हमें बताया है और हमने उसको दूर करने की कोशिश की है अपनी तरफ से पूरी। लेकिन हमारे जो सुनने में आया, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, हमारे सुनने में ये आया कि एक अभियान कुछ महीने पहले कुछ वार्ड के लोगों द्वारा चलाया गया था, जिसमें वो नगर पंचायत से अपने आप को अलग करना चाहते थे। तो अगर यहाँ पे विकास अगर पूर्ण हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है, तो वो लोग अपने आप को नगर पंचायत से अलग करके अलग पंचायत की मांग क्यों कर रहे थे, और उसको लेकर आप डीसी महोदय के पास भी गए थे इस अभियान के खिलाफ? देखिए, नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के कुछ व्यक्ति थे जो अपनी अलग पंचायत बनाना चाह रहे थे। लेकिन जो उस समय मेरे ध्यान में आया तो काफ़ी लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया, तो उनके मुताबिक वो कुछ एक लोग थे जो अलग से पंचायत बनाना चाहते थे। और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वार्ड नंबर 1 हो या कोई भी वार्ड हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, चाहे वो रास्तों की बात हो, चाहे वो आवास योजना की बात हो, और चाहे वो ओपन एयर जिम की बात हो। तो हमने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। बाकी लोगों की अपनी सोच होती है, अपनी राय होती है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। इसके साथ ही त्योहारी मौसम चल रहा है, त्योहारों का मौसम है, और इसमें जो है नगर पंचायत द्वारा दुकानदारों को लगातार नोटिस निकाले जा रहे हैं। क्या है ये नोटिस और क्यों निकाले जा रहे हैं त्योहारी मौसम में? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं और सब लोग ये जानते हैं कि जो नगर पंचायत अंब का जो बाज़ार है वहाँ पर कई बार इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि 1-1 किलोमीटर का जो है वो जाम लग जाता है। कुछ रेहड़ियाँ हैं वो बाज़ार के आगे लगी हुई हैं। तो ये अभियान ऐसे होते हैं कि वो जॉइंटली चलते हैं, किसी एक महकमे की तरफ से नहीं होते। उसमें एनएच भी शामिल होते हैं, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी शामिल होता है। और इसी प्रकार से शायद किसी लोगों ने किसी और विभाग पर को भी अप्रोच किया होगा कि ऐसे करके ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। तो उसी एक जॉइंट अभियान के तहत ये एक मुहिम जो है वो चलाई गई। लेकिन जो हमें पता चल रहा है कि अभी जो त्योहार का मौसम है और लोगों को इसके लिए थोड़ा दिक्कत भी आ रही है, तो हम इसके लिए हम आगे प्रशासन को भी बताएंगे कि अभी ये अभियान ना चलाया जाए, और जब त्योहारों का मौसम जब हो जाता है, दिवाली के बाद की बात है, तो हम सबको उसके बाद जैसे भी अभियान कोई भी चलाए चाहे वो आराम से चला सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे पूछना चाहेंगे, बीते दिनों जो है यहाँ पे चिंतपूर्णी महोत्सव हुआ, पर वहाँ पे देखा गया कि सफाई को लेकर काफ़ी समस्या रही, और सफाई को लेकर जो है हमने उसको लेकर एक खबर भी चलाई थी, अपने चैनल पे चलाई थी, और उस खबर का असर के बाद वहाँ पे सफाई तुरंत की गई। इसमें नगर पंचायत का क्या रोल रहा? देखिए, जब पहले तो मैं एमएलए साहब को और पूरी चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहती हूँ कि जो पहला चिंतपूर्णी महोत्सव हुआ है, एक अच्छा महोत्सव हुआ है। जो आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि सफाई व्यवस्था का, तो जो हमारी नॉलेज थी, जो हमें पता था कि ये जो ठेका था या कॉन्ट्रैक्ट था वो उसी ठेकेदार का था सफाई का, जिसको दुकानें लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो ये जितना एरिया हमारे अंडर था हमने उसके साथ में सारा क्लियर करवा दिया, सारी सफाई करवा दी थी। लेकिन जब आपकी खबर लगी तो उसके बाद हमें पता चला कि वहाँ पे अभी बहुत गंदगी फैली हुई है, काफ़ी पॉलीथीन था और काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई थी। तो उसके बाद फिर प्रशासन भी हरकत में आया, और हमें भी जब ये चीज़ ध्यान में आई तो हमने उसी समय पूरा वो ग्राउंड जो है वो साफ़ करवाया। इसके साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल को अब काफ़ी समय हो चुका है, क्या आप अपने कार्यकाल से खुश हैं? और साथ ही साथ एक कोई ऐसा काम जो आप अपने कार्यकाल में अभी तक नहीं कर पाए हैं और अब करना चाहते हैं जनता के लिए? मेरा कार्यकाल हो गया है, उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य जो वो कर सकूं,
और लकीली मेरी टीम भी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने भी मेरा पूरा सहयोग दिया है। इसके साथ साथ ही नगर पंचायत अम्ब की एक बहुत बड़ी समस्या है जो मैं चाहती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि अगर मेरे कार्यकाल में पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जब बारिश होती है, बरसातों के दिन होते हैं, तब नगर पंचायत अम्ब में एक बाढ़ जैसा माहौल बन जाता है। चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। तो उसके लिए जो हमारी जो खड्ड है, अम्ब नगर पंचायत के साथ लगती हुई खड्ड है, उसका तटीकरण करना एक बहुत ही ज़रूरी मुझे जो है वो लगता है। और ये जो बरसाती पानी है उसका एक सही निष्पादन करना एक बहुत ज़रूरी कार्य जो है मेरे विचार से वो है। और मेरे ये कोशिश है कि मैं अपने कार्यकाल में इस कार्य को पूरा कर सकूं, क्योंकि ये जो पानी की समस्या है इसका सामना मैंने खुद भी अपने इस घर में किया है। क्योंकि एक समय था जब बरसातों के टाइम पर यहाँ पे लगभग 2-2 फीट पानी जो था वो भर गया था। तो ये मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि हर व्यक्ति को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा इस समय में। तो ये एक कार्य है जो मेरी इच्छा है और ये मेरा प्रयास रहेंगे कि मेरे कार्यकाल में पूरा हो जाए। इसके साथ ही आपने बताया कि आपके साथ साथ जो और 8 पार्षद चुन के आए हैं, आप एक टीम की तरह काम करते हैं। तो एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आप अध्यक्ष नहीं होती तो आप इनमें से किसको काबिल अध्यक्ष समझती हैं? देखिए, जो मेरे साथी हैं वो सभी ही काबिल हैं और कोई भी अगर मेरे अलावा कोई भी अगर अध्यक्ष होता तो मुझे नहीं लगता कि जितना काम मैंने किया है उससे कहीं भी वो कम रहते और वो इससे ज़्यादा ही करते मेरे हिसाब से तो। इसके साथ ही हम पूछना चाहेंगे, जिस काम के लिए, जिन कामों के लिए आपके वार्ड ने आपको चुना है, क्या आपको लगता है आपने वो पूरे किए हैं? मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि जो उम्मीदें मेरे वार्ड मेंबर्स या मेरे वार्ड के जितने भी लोग थे उन्होंने मुझसे रखी हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मैं उन उम्मीदों पर खरी उतर पाऊँ। लेकिन कमियां कई बार रह भी जाती हैं, तो वो हो सकता है मुझ में भी रही हों, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है। तो ये थी नगर पंचायत अम्ब की अध्यक्षा इंदु धीमान जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब जो है बड़ी बेबाकी से दिया है। तो ये हमारा कार्यक्रम आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक बने रहिए हिमाचल फर्स्ट के साथ। अम्ब से स्पर्श शर्मा के साथ राम प्रकाश की रिपोर्ट। धन्यवाद।